कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनके अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी है उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के ज़रिए, हवाला के ज़रिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ भी अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। भारतीय जनता पार्टी को महबूबा मुफ्ती से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो बार बार वो कहती हैं कि हवाला का पैसा जिन पार्टियों को आता है, भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है। अगर आपको ऐसा लगता है, वो सभी लोग आप जैसी पार्टियों से ही निकले हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती है। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती को हराने की बात है, महबूबा मुफ्ती खुद ब खुद अपनी कारकर्दगी के कारण से हारेगी, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार को समर्थन दिया है। वही परिणाम लोग आपके सामने लाने वाले हैं। इलेक्शन में हार की डर से जो फ्रस्ट्रेशन है, उसी कारण से वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी आजकल स्टेटमेंट कम, अफवाहें ज़्यादा फैला रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, एक पार्लियामेंट में रही है ऐसी नेता होने के नाते, उनको तो ध्यान में होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि वो इस तरह की अफवाहों को हवा दे रही है। वास्तव में वो चुनाव के रिजल्ट का अंदाज़ा लगा रही है जब वो लोगों के बीच में जा रही है। अन्यथा वो जिस प्रकार से हवाला के पैसे की बात करें, अगर उनको सचमुच में जानकारी थी, ये जानकारियां उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहिए था, इंस्टेड कि आप वो लोगों को ऐसे बता रहे हैं। तो लोगों के इश्यूज को पॉजिटिविटी के साथ उठाइए। इस तरह से प्रवोक करके कोई राजनीति, लंबी राजनीति नहीं चल सकती है। तो सुना आपने कि महबूबा मुफ्ती का बयान क्या था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किस तरह से निशाना बीजेपी पर लगाया और बीजेपी के जरिए से उन पार्टियों पर निशाना लगाया जिनके बारे में खुद पीडीपी की नेता यह कहती रही हैं कि वो पार्टियां जो हैं वो बी पार्टी हैं और वो पार्टियां दरअसल प्रॉक्सी पार्टी हैं। उन पर निशाना लगाया, उस पर जवाब बीजेपी के नेताओं ने दिया है, ये भी आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनसे इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे सलमान शेख जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ होंगे इरफान मनहास अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और मोहित भान पीडीपी के स्पोक्स पर्सन। तो फिलहाल मोहित भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। प्रोग्राम का नाम है प्योर पॉलिटिक्स। मोहित जी, क्या महबूबा मुफ्ती पॉलिटिक्स कर रही हैं? की बात नहीं है। लोगों के सामने जो लोग उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आज इलाकों में घूम रहे हैं, उनका जो असली चेहरा है, जो उनके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उसके बारे में बात करने में तो क्या पॉलिटिक्स है। लोगों को तो आपको सच जो है वो उनके सामने लाना है। और मैं समझता हूं कि महबूबा जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। जहां यहाँ इतनी सारी एजेंसीज जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो यहाँ हर एक चीज के ऊपर इतनी कड़ी नजर बनाए हैं कि छोटी से छोटी चीजों में रोज हम देखते हैं रेडें होती हैं, छापे होते हैं, लोगों को पकड़ा जाता है। तो फिर ये जो लोग हैं जिनके बारे में हर कोई चीज गली का बच्चा बच्चा जानता है, तो इनको किस चीज का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या इनको किस चीज के लिए इनको इनकी इनकी गुनाहों पे पर्दादारी की जा रही है। मैं समझता हूँ महबूबा जी ने उसी वही वही सवाल उठाया। और ये तो अब सरकार के ऊपर है, वो जो इतने अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ और रिश्वतखोरी के खिलाफ बोलते हैं, तो आज आप उन्हीं लीडर्स को आप यहाँ कश्मीरियों के ऊपर थोपना चाहते हैं जिन लोगों के हाथ जो हैं वो जुर्म से रंगे हुए हैं। जी, लेकिन सवाल ये है मोहित भान जी, मैं पहले ये जानना चाहता हूं आपसे कि जरा महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के सदर हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि उन्होंने कहा क्या, उनके कहने का मतलब क्या है। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। मैंने तो एक्सप्लेन करके बताया अभी कि जो भी यहाँ ABC पार्टियां हैं, जिनके चेहरे लोगों के सामने हैं, जिनके लिए बीजेपी के अलग अलग लीडर आज जाके कैंपेन कर रहे हैं, अपने तो उन्होंने किसी नेता को चुनाव लड़ने के लिए उतारा नहीं, और लेकिन कैंपेन वो हर जगह कर रहे हैं। तो वो कैंपेन जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, बयान भी उन्हीं लोगों के लिए था।
और जहां कश्मीर के गांव गांव में बच्चा बच्चा उनकी कारकर्दगी से वाकिफ है कि ये लोग कैसे 2019 5 अगस्त के बाद उभर के आए, जी। उसके पहले इनका चेहरा क्या था और आज इनका चेहरा क्या है। तो ये सच्चाई लोगों के सामने लानी है, लोगों को पता है। और लोग 4 जून को जब इनको रिजेक्ट करेंगे, एक आवाज में रिजेक्ट करेंगे, तो तब इनको अपनी असली जो इनका महाशरे के अंदर इनकी जो स्टैंडिंग है, इनकी कितनी जगह महाशरे के अंदर है या लोग इनको कितना अपनाते हैं, वो इनको 4 जून को समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। सलमान शेख हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सलमान, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, जिस तरह से कुछ पार्टियों का नाम लिया है, बीजेपी पर सीधा निशाना लगाया है, हवाला का जिक्र किया है, आप इस पर अपना पहला रिएक्शन क्या देंगे? देखिए, बेसिक बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि ये जो टेररिज्म है ये आज से यहाँ नहीं है। ये जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज है या इन्फिल्ट्रेशन है, ये कई दिशाइयों से यहाँ है, कई डेकेड से यहाँ है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि अगर कोई लैप्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो रेक्टिफाइड हो जाएगा। वैसे देखिए, मैं पिछली बार भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पे यही बात कही थी कि इन इंटरकीज को समझना बहुत जरूरत है, इनकी इंटरकीज को समझना बहुत जरूरी है, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड इनकी सरकारों में टेररिज्म का था और जो मैग्नीट्यूड आज हमारी सरकार में टेररिज्म का है, क्या वो सेम? पहले इतना बता दीजिए। जो इनोसेंट किलिंग्स थी और जो इनोसेंट किलिंग्स इनकी सरकारों में हुई है, या सिविलियंस की किलिंग्स, या आर्मी पर्सनल्स की किलिंग, या सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग जो इनकी सरकारों में हुई है, उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम? दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार किसी पार्टी का नहीं कर रहे, हम डेमोक्रेसी का प्रचार। हम ये लोगों तक जा रहे हैं, जब हम प्रचार करने जा रहे हैं लोगों के पास, तो हम लोगों के पास ये कहने जा रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आप डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए, डेमोक्रेसी को स्मूथन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपने वोट को एक्सरसाइज करिए, अपने वोट का एक्सरसाइज करिए, और उस नुमाइंदे को चुने जो आपके लिए कश्मीर के लिए वेलफेयर पॉलिसी रखता हो, नेशन के लिए वेलफेयर पॉलिसी रखता हो। मैं इस पे बाद में बात करूंगा, मैं इस पे बाद में बात करूंगा कि आप अगर डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना कदम पीछे क्यों हटा रही है? सवाल इस पर उठता है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, एक बार फिर मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं मोहित भांजी से। मोहित भांजी, सीधे तौर पर आपने अभी जवाब सुना। उनका कहना यह है कि जब आप सरकार में शामिल थे, जब महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल थी, क्या वो उन दिनों की भी बात कर रही हैं? और अगर उन दिनों की बात कर रही हैं, तो उसका जिम्मेदार क्या महबूबा मुफ्ती को नहीं माना जाए? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किसको आप जिम्मेवार माने या किसको जिम्मेवार नहीं माने। देखिए, सरकार के, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आप ही का जो बेंचमार्क है उसी को मान लेते हैं कि शायद नहीं, ये सवाल बीजेपी ने उठाया है भाई, ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि आप किस दौर की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी का ही बात कर रहा हूं। अगर बीजेपी को लग रहा है कि भाई हमारे दौर में गलतियां थी या हमारे साथ कोई ऐसी खामी थी, तो आप आज, आपका दौर है, पिछले 10 साल से गवर्नर का रूल यहाँ पे 7-8 साल से लागू है, आप आज एक्शन ले लीजिए। अगर आपको लगता है भाई हमारी कोताही है, तो हमें भी उसके अंदर आप बताइए जी, इनकी यहाँ पे कमी है। आपको किसने रोका है? आप तो रोज यहाँ पे जो रेड है, छापे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों आप बचा रहे हैं? बाकी दूसरी बात इन्होंने की, किनको बचाने की बात हो रही है? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, ये जो टेररिज्म, पीस और लॉ एंड ऑर्डर है, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं मानता हूं कि हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ा कंट्रोल के अंदर है, बड़ी सख्ती से हर किसी को जेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जो भी एक्सप्रेशन का कोई तरीका था उसके अंदर सुधार है। लेकिन आप बोलें कि भाई पीस है, तो मैं बोलूंगा पीस नहीं है। हमने अभी 2 दिन पहले देखा, शुपैन के अंदर वाका हो गया, पहलगाम के अंदर वाका हो गया। हर 1 महीने 1.5 महीने में हम देखते हैं कि पुंछ रजौरी के बेल्ट के अंदर हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सिविलियन हैं, वो अपनी जानें खो रहे हैं। हमने कोकरनाग के अंदर एक बड़ा हादसा देखा। तो पीस हम आज भी देखते हैं। तो आपकी पार्टी के लीडर जो कह रही है, क्या उसका मकसद यही है या उसका मतलब यही है कि ये कुछ हो रहा है वो बीजेपी को लेकर हो रहा है? क्या ये मतलब है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपको वही बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए अच्छे से मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जो दावे बीजेपी सरकार कर रही है कि हमने यहां पे नॉर्मलसी कर दी, हमने यहां पे डेवलपमेंट कर दी, हम ये बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आप ये कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। हम भी चाहते हैं शांति रहे, हम भी चाहते हैं कि यहाँ कोई भी माँ अपना बच्चा ना खोए। ठीक है, लेकिन आप झूठे दावे करना बंद कीजिए। झूठा दावा क्या है? कि प्रॉब्लम, आप ये समझिए कि झूठा दावा क्या है करती है। आप प्रॉब्लम से आंखें मूंद के, उससे आंखों के ऊपर पर्दा डालकर ये बता दें कि भाई नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा जो खदशात है वो इस चीज के ऊपर है कि हम बोलते हैं प्रॉब्लम है और बीजेपी बोलती है प्रॉब्लम कहीं पे है ही नहीं। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रोज रोज के जो वाकये हो रहे हैं, रोज रोज के जो ये यहाँ
हादसे पेश आ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम का हिस्सा है सलमान ना। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर कोई- मुझे ब्रेक लेना है जी। जी, इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप मान लीजिए कि नहीं जी हम अभी आप पूरी सुन तरीके लीजिए, से आप सक्षम सुन नहीं है। लीजिए, आप सुन लीजिए, जो ये पीडीपी के प्रवक्ता है, आप सुन लीजिए। अब बेसिक बात ये है कि जो हमने डेवलपमेंट है, जी। जो हमने किया है, हमने काफी हद तक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। आपको हमारा टेन्योर भी समझना है और अपना चलिए टेन्योर कोई भी एक बड़ा समझिए। अस्पताल जो बता दीजिए आपकी जो पार्टी आपने ने खोला डेवलपमेंट आपके में, कोई एक बड़ा मिस्टर ने प्रोजेक्ट भी बता दीजिए प्राइवेट कंपनी जो आपने यहाँ पे देख, लाई अभी डेवलपमेंट अभी में। बात प्रोजेक्ट की नहीं कर रहे आप लोग। मेरा सवाल ये है कि जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है हवाला, जिक्र हवाला का है, जिक्र ये है कि उसके जरिए से जिनको पैसे मिल रहे उनको बीजेपी समर्थन करे, ये आरोप है सलमान, आरोप ये है। देखिए ये बोगस आरोप है, एविडेंसेस के बगैर, बिना किसी फैक्ट्स को लेकर आप कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे। इलेक्शन क्योंकि आ रहे हैं, आपने इलेक्शन लड़ना है अनंतनाग राजौरी में, तो आप वहां पे जाके कोई भी आप बीजेपी के खिलाफ एक नोशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक नेफेरियस प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं काम देखिए होता। आपने वो जब भी एक्स कोई बात सीएम है करनी भाई, वो एक्स सीएम है उस जम्मू कश्मीर लॉ की। तो अबू हुरैरा जी, लॉ हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। विशाल आप ऐसे आजम ये बातें नहीं कर जी, सकते, आप विशाल खुद से आजम दावे नहीं कर सकते। लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सीएम हो या फिर पीएम हो। लॉ हर एक के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई दावा करना है, अगर आपको लगता है बीजेपी ऐसा है, आप ट्रायल करिए, आप उसको लॉ एनफोर्समेंट में लेके जाइए। आप टीवी के सामने ये फेक नोशन तो नहीं क्रिएट करिए, फेक प्रोपेगेंडा तो नहीं क्रिएट करिए। अगर आप एक्स सीएम है, एक जिम्मेदार सिटीजन है, फेक आपको ऐसा प्रोपेगेंडा। लगता है तो लॉ एंड ऑर्डर की जनरलाइजेशन करिए। आप क्यों जो आपके लीडर या आपने भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पे तोहमत लगाई कि इन्होंने पहले इतने बच्चों के कत्ल कर दिए। आप लोग जो ये मैंने तो नहीं लगाते कहा, हैं, तो आप लॉ को एनफोर्स कीजिए, आप लॉ के तहत जाइए और वहां पे जाके हमारे नाम पे एफआईआर देना है या हमारे नाम पे कोई केस करना है तो आप वो कीजिए। आप क्या ये खामखा के बयान देते रहते हैं इन्होंने इतने लोग मरवा दिए, उतने लोग मरवा दिए, ये जी यहाँ पे पाकिस्तान के स्टूजेस हैं, ये यहाँ आईएसआई के पेरोल के ऊपर है। ये जो आपके लीडरों के जो बयान है, पहले आप उनको जाकर ये सिखाइए, ये कानून की किताब जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, देखिए कानून की किताब आप लीडर्स को पढ़ाइए, उनको बताइए कि भाई कैसे बात करते हैं, क्या सलमान।